अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूं। एक ऐसी स्टोरी के जो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, जो ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या ये एक परिवार की मोहब्बत है या एक पढ़े लिखे परिवार की सनक, जो उसने एक मरे हुए इंसान को 1.5 साल तक अपने घर में छुपाए रखा। लोगों से बताया कि वो कोमा में है और 1.5 साल तक उसकी देखभाल करते रहे। अब इसे एक परिवार की मोहब्बत कहेंगे या एक दिमागी सनक कहेंगे। सनक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सनक किसी एक इंसान में हो सकती है। एक परिवार के 10 मेंबर एक साथ कैसे ऐसी हरकत कर सकते हैं कि जो एक दिमागी तौर पर, जो एक मानसिक तौर पर विषक्त व्यक्ति कर सकता है। लेकिन ऐसा हादसा पेश आया है और यह हादसा सामने आया है कानपुर में। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी शुरू करते हैं। कानपुर के रावतपुर इलाके का एक कृष्णापुरी इलाका है जिसमें एक परिवार रहता था। इस परिवार में लगभग 10 सदस्य थे और कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यानी 22 अप्रैल 2021 को एक घर में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है कोरोना के चलते। ये व्यक्ति कोई और नहीं, ये विमलेश सोनकर थे। इनका नाम विमलेश सोनकर था और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अहमदाबाद में असिस्टेंट ऑफिसर के पद पर तैनात थे। पूरा ही परिवार बेहद पढ़ा लिखा था। लेकिन एक बड़ा सवाल जो उन्होंने खड़ा हुआ है कि इनकी हरकत ये बता रही है कि जैसे एक अनपढ़ इंसान हरकत करता है, वो हरकत इन्होंने की पूरे परिवार ने। विमलेश सोनकर की जब 22 अप्रैल 2021 को मौत हुई, मोती हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया गया था, जहां पर कोरोना के चलते डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। हाहाकार मचा हुआ था कोरोना महामारी के दौरान। भुलाया नहीं जा सकती है महामारी। ऐसे जख्म देकर गई है कि सालों साल सालते रहेंगे। लोगों के दिलों में ये कायम रहेगी, दिमाग में कायम रहेगी। बहुत सारे हीरे, बहुत सारे अपने परिवार के सदस्य लोगों ने खो दिए। बहुत नुकसान इस महामारी ने पहुंचाया। तो इसी के चलते विमलेश सोनकर की भी मौत हुई मोती हॉस्पिटल में और वहां से उनको डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। परिवार ने भी मान लिया कि इनकी मौत हो चुकी है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। तो उन्होंने 2-3 हॉस्पिटल में और लेके गए, लेकिन कोरोना के चलते हाहाकार इतना मचा हुआ था कि किसी भी हॉस्पिटल ने विमलेश को लेने से इनकार कर दिया, चेक करने से मना कर दिया। क्योंकि इस वक्त तो आपको याद है कि हॉस्पिटल के अंदर एंट्री भी बमुश्किल हो पा रही थी। इतने डरे हुए थे लोग, इतने डरे हुए थे डॉक्टर। विमलेश सोनकर के अंतिम संस्कार की तैयारी पूरे परिवार ने कर ली। मान लिया कि हाँ, इनकी मौत हो चुकी है। अंतिम संस्कार के लिए जैसे ही लेकर जा रहे थे तो विमलेश सोनकर के शरीर में हरकत हुई। परिवार का कहना है कि उनका शरीर हिला हल्का सा। तो उन्होंने फ़ौरन ऑक्सीमीटर लगाया उनके हाथ में और चेक किया, तो उनके पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर ने शो किया, जिसके बाद परिवार को लगा कि हो सकता है कि ये कोमा में चले गए हों। परिवार ने अंतिम संस्कार की तैयारी जो थी, अंतिम संस्कार की ले जा रहे थे, वो कैंसिल कर दिया। क्योंकि आपको मालूम ही है कि अंतिम संस्कार भी उस वक्त ऐसे हो रहे थे कि परिवार के सदस्य ही जा पा रहे थे। अड़ोसी पड़ोसी तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। रिश्तेदार अहबाब साथ में जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो चूंकि परिवार के ही मेंबर थे जो जा रहे थे साथ में, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया कि यार अंतिम संस्कार इसका नहीं कराते, ये जिंदा है। उसको वापस घर लेकर गए। विमलेश सोनकर की पत्नी मिताली को जब ये बर्दाश्त से बाहर हो गई बात, चूँकि उनको लग रहा था कि इसकी मौत हो चुकी है, वो एक्सेप्ट कर चुकी थी इस बात को। और उन्होंने माता पिता से विमलेश के इस बात को कहा भी कि मम्मी पापा, ये इनकी मौत हो चुकी है, इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन माता पिता ने उनको डांट दिया और चुप करा दिया कि तुम अपने काम से काम रखो, ये अभी जिंदा है और हम इसको सही करके छोड़ेंगे, ये कोमा में चला गया है। जिसके बाद मिताली चुप हो गई। लेकिन जब 1.5 साल हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो चुकी बात, तब मिताली ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात की खबर दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुरंत उन्होंने एक टीम का गठन किया और विमलेश के घर कानपुर एक टीम को भेजा। उन्होंने उसके माता पिता से बात की, लेकिन माता पिता किसी भी तरीके से ये बताने के लिए तैयार नहीं थे कि विमलेश की मौत हो चुकी है। वो लगातार उस टीम से भी ये कहते रहे कि ये कोमा में है, सही हो जाएंगे। जिसके बाद उन्होंने मिताली से बात की और डीएम को
डीएम कानपुर को उसकी खबर दी कि सर ऐसे ऐसे यहाँ पर हमारे एक ऑफिसर हैं, उनके माता पिता ने उनके साथ ऐसा किया हुआ है। जिसके बाद सीएमओ को नोडल अधिकारी बनाते हुए डीएम ने एक टीम का गठन किया जो विमलेश के घर पहुंची और उनके माता पिता से बात करने के बाद उनको भरोसे में लिया कि अगर ये जिंदा है, कोमा में है, तो हैलट हॉस्पिटल में हम इसका इलाज कराएंगे। जिसके बाद माता पिता तैयार हुए, हैलट हॉस्पिटल उन्हें लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया कि लगभग 1.5 साल पहले, 2 साल पहले इनकी मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम कराया गया विमलेश का, जिसमें भी ये बात सामने आई कि काफ़ी वक्त पहले इसकी मौत हो चुकी थी। पूरा परिवार पढ़ा लिखा था। पत्नी मिताली बैंक में ऑफिसर थी, बेटा संभव 4 साल का, एक बेटी थी दृष्टि 2 साल की। पिता राम अवतार, विमलेश सोनकर के पिता जो थे राम अवतार, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कानपुर से रिटायर्ड थे। एक बड़ा भाई दिनेश सिंचाई विभाग में था, एक दूसरा भाई सुनील बिजली विभाग में ठेकेदारी करता था। यह भी नहीं कहा जा सकता कि परिवार अनपढ़ था, किसी अंधविश्वास के चलते, किसी के कहने में आके अंधविश्वासी हो गया और ऐसी हरकत की। मां आज भी मानने को तैयार नहीं है कि उनके बेटे की मौत हो चुकी थी। उनका कहना है कि वो जिंदा था, कोमा में था। मां का ही बड़ा रोल था कि 1.5 साल तक परिवार को भी, परिवार के बाहर ये बात नहीं पहुंची, जो पड़ोसी थे उन तक ये बात नहीं पहुंची कि उसकी मौत हो चुकी है। दोस्तों, आपको पता है कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो 24 से 48 घंटे भी रखना मुश्किल हो जाता है। बर्फ लगाया जाता है, दुनिया भर के तामझाम किए जाते हैं। रिश्तेदार आ रहे हैं बाहर से, उनको शक्ल दिखानी है, सूरत दिखानी है, तो बॉडी को रखना मुश्किल हो जाता है 24 घंटे 48 घंटे तक। 1.5 साल तक किस तरह उन्होंने सहेज कर रखा, संजो कर रखा उस बॉडी को। परिवार ने बताया कि एक कमरा उनको दिया हुआ था जिसमें 24 घंटे एसी चलता रहता था और जो उसकी माँ थी विमलेश की, वो डिटॉल से उसकी धुलाई करती थी। डॉक्टरों का कहना है कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है कि कुछ टाइम के बाद बॉडी से गंदा पानी निकलना शुरू हो जाता है। विमलेश की जो माँ थी वो उस पानी को रोज साफ करती थी, विमलेश के कपड़े बदलती थी, बिस्तर की चादर बदलती थी, डिटॉल से उसको नहलाती थी। बॉडी के अंदर कभी बैक्टीरिया पैदा नहीं होने दिया जिससे बदबू बाहर जाए। क्योंकि 24 घंटे एसी चलता रहता था तो बदबू निकलने का तो वैसे भी सवाल नहीं पैदा होता था। एक कमरा पूरा उनके लिए रिजर्व था। जब किसी ने पूछा कि अगर आपको लग रहा था कि ये जिंदा है तो क्या आपको नहीं लगा कि खाना पीना भी इनका होना चाहिए, किस तरह से इनको खाना पीना देते थे? तो उन्होंने कहा खाना तो नहीं देते थे लेकिन कभी कभी पानी देते थे। दिन में 2 बार 3 बार उनके मुंह में पानी डाला जाता था। ये समझिए कितना विश्वास था उन्हें इस बात पर कि ये उनका बेटा जिंदा है। अब इसे प्यार कहें या अंधविश्वास, या आप फैसला कीजिए। बमुश्किल उनका अंतिम संस्कार करवाया गया 1.5 साल के बाद। अड़ोसी पड़ोसियों का भी कहना था, चूंकि परिवार रिजर्व रहता था इसलिए उनको भी इस बात का पता नहीं चल पाया। परिवार यही कहता रहता था कि जब उनसे पूछते थे भाई विमलेश कहाँ है, कि कोमा में है। रोजाना ऑक्सीजन सिलेंडर घर पर पहुंचता था तो इससे उन्हें भी विश्वास था कि वो कोमा में है और उसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन बड़ी ही दर्दनाक और दिल को दहला देने वाली पूरी स्टोरी थी, ये सच्चाई थी। बॉडी काली पड़ चुकी थी, बिल्कुल मम्मी का रूप ले चुकी थी। जिस तरह आपने देखा होगा फिल्मों में या किताबों में पढ़ा होगा कि एक मम्मी होती थी, तो बिल्कुल वह रूप ले चुकी थी, काली पड़ चुकी थी बॉडी। उसके बाद परिवार को समझा बुझाकर उस बॉडी का अंतिम संस्कार करवाया गया। तो दोस्तों, प्यार होना एक अलग चीज़ है और अंधविश्वास होना एक अलग चीज़ है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जल्दी आपसे फिर भेंट होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास होने वाले हर क्रियाकलाप पर, हर प्रतिक्रिया पर निगाह रखिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का बेहद ख्याल रखिए। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।